द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है, देखना भी नहीं पसंद किया है। जो यूट्यूब और फेसबुक पर बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब फेसबुक पर जो शेयर किया गया, उसको जनता ने देखा ही नहीं है। जो शुरुआती दौर के आंकड़े थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और 2 घंटे में जनता ने देखा ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, ना के बराबर। यानी आप समझिए 130 करोड़ की जनता में अगर कुछ चुनिंदे लोग देखेंगे तो ना के बराबर ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में देखने लायक कुछ था ही नहीं, सुनने लायक कुछ था ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ना बेरोजगारी पर बात की, ना महंगाई पर बात की, जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है उस पर मोदी जी ने एक भी वाक्यांश प्रस्तुत नहीं किया, ना ही महंगाई कम करने के लिए कोई योजना भी बनाने की बात कही। वैसे तो मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन आज की डेट में ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। कैसे, जरा आपको हम बताते हैं। दरअसल जब हमने ये चीज देखी तो YouTube पर लगभग 3 घंटे में 14,000 लोगों ने देखा था। लाइक और कमेंट, पहले ऑप्शन बैन कर दिया गया कि लाइक कमेंट वाला दिखा नहीं सकते, कमेंट आप कर ही नहीं सकते, वो ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है। यानी इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते छेड़खानी। तो 3 घंटे में महज 14,000। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त का ये आंकड़ा है। वैसे अभी आंकड़ा बढ़ गया है, ताजा आंकड़ा भी हम आप बताएंगे आपको। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ 3 घंटे में 14,000 लोगों ने यूट्यूब पर देखा। और वहीं फेसबुक की अगर बात करें, बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक की बात कर रहे हैं, जो पेज की बात कर रहे हैं हम, 2 घंटे में मैच 1.5 लाख लोगों ने ही देखा। आप समझिए 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 1.5 लाख देखते हैं तो लगभग 1% भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री जी का शो कैसे फ्लॉप हो गया है। जो अभी के जो ताजा आंकड़े हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण लोगों ने किस तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। आप देखिए 4 घंटे बीत चुके हैं। 4 घंटे में सिर्फ 28,000 लोगों ने मोदी जी के इस भाषण को देखा है। और नीचे देखिए कि कैसे लिखा हुआ है, कमेंट्स आर टर्न ऑफ। यानी कमेंट को, जो कमेंट लोग कर रहे हैं, जो अपने रिएक्शन देना चाहते हैं, वो बिल्कुल ऑफ कर दिया गया है। यानी आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। तो आप बताइए जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र पे बात की थी ना, लोकतंत्र के बारे में कहा था, और लोकतंत्र यही कहता है कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो डर देखिए कि कमेंट को ऑफ करने का ये सीधा सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लीजिए कतई भी ये सुनना नहीं चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए हर घर पक्का कहां गया, हर घर जल योजना कहां गई। आपने तो बताया था हम विकसित कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, जीडीपी का हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रुपया जो ऊपर चला जा रहा है, जो गिर गया है रुपया, वो सही तरीके से आ जाएगा, हो सकता है 50-40 तक आ जाए। ये सब स्थितियां, ये सब परिस्थितियां आपने बताई थी कि हम ये कर देंगे 2022 तक, जब 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन उन सवालों से बचने के लिए शायद इस कमेंट को ऑफ कर दिया गया है। वैसे और क्या रीजन हो सकता है? तो आप बताइए कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अब जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। मतलब लोग कमेंट ना कर सके, लोग रिएक्ट ना कर सके, इसलिए इसको बंद कर दिया है। लाइक डिसलाइक का भी ऑप्शन नहीं, देखिए आप लाइक भी आपको दिखाई नहीं देगा। लाइक पर अगर आप क्लिक करने जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब पर, तो वहां पर लाइक नहीं ना डिसलाइक, में कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री जी के मन की बात को इतना लोगों ने डिसलाइक किया, इतना डिसलाइक किया कि पूछिए मत। क्योंकि मन की बात लोगों को बोर कर रही थी, उसमें जो मोदी जी बात कह रहे थे वो लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए तब से बीजेपी वालों ने यह प्लान किया कि भैया कमेंट्स भी ऑफ कर दो, कि कोई कमेंट्स ना कर पाए, कोई रिएक्शन भी ना दे पाए, और लाइक डिसलाइक का ऑप्शन भी समाप्त ही कर दो, सिर्फ व्यूज का ऑप्शन दिखेगा। और अब व्यूज के ऑप्शन में भी ऐसा दिख रहा है कि जो गले से नीचे नहीं उतर रहा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जो कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी, और 4 घंटे मैच 28,000 लोग देख रहे हैं। वो भी किसका भाषण? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको वैश्विक स्तर का नेता कहा जाता है। तो इस 28,000 में हो सकता है बाहर कुछ लोग भी होंगे, अगर वैश्विक स्तर के हैं तो बाहर के भी कुछ लोग होंगे। और अंदाजा लगाइए फिर भारत के कितने लोगों ने देखा होगा इसमें? ये 13-14,000 लोगों ने देखा होगा। मतलब 4 घंटे में ये स्थिति भारत के प्रधानमंत्री को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अब जरा फेसबुक का भी हाल देख लीजिए। 4 घंटे में फेसबुक पर 1.7 मिलियन यानी 17 लाख लोगों ने ही देखा है। सिर्फ 4 घंटे बीत चुके हैं, और जो पहले का आंकड़ा था वो 2 घंटे मैच 1.5 लाख का ही था, और ये किसी तरह खींच के 17 लाख तक पहुंच गया है। यानी थोड़ी बहुत इज्जत बच गई, लेकिन आप फिर भी समझिए कि 17 लाख लोग मतलब क्या। आज आप भी जानते हैं कि जो ये जियो का युग आया था, कहने लगे क्रांति आ गई नेट में,
इस वजह से हर घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही है। मतलब आप ज़्यादातर लोगों, मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिनके यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा, वरना घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही है। और आप समझिए कि 130 करोड़ की जनता है, हम ये मानते हैं कि 20-30 करोड़ की जनता के पास नहीं होगा, बाकियों के पास होगा, तब भी आप समझिए अगर 110 करोड़ भी लेकर चले तो सिर्फ 17 लाख लोगों ने देखा, यानी मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, मोदी जी के इस भाषण को पसंद नहीं कर रहा है। और इसके पीछे वजह भी है, इसके पीछे वजह हमने आपको बताई। इस भाषण में सिर्फ लफ्फाजी थी, इस भाषण में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी कि ऐसा कर लीजिए, देश के लिए ये कर दिया जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जनता जिस उम्मीद में टकटकी लगाए बैठी थी, जो उम्मीद जनता को थी, वो उम्मीद में खराब भाषण नहीं उतरा है। मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, वो हमने आपको दिखाई दिया कितना मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान वास्तविक तौर पर किया है। उनके पार्टी के नेता कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक एक वीडियो भी आए हैं। नागालैंड का भी वो आपने देखा था, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो पकड़ा गया, कैसे वो जो है सेक्स रैकेट चला रहा था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। इंदौर से भी ऐसे घटनाक्रम सामने आए, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो किस तरीके से सेक्स रैकेट चला रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और छत्तीसगढ़ का एक वीडियो था जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वो सीधे तौर पर जाकर एक शख्स के यहाँ कहता है कि अपनी बीवी के साथ बात करो हमारी, उसके बाद उसकी बीवी उसकी चप्पलों से पिटाई करती है। वो सब कुछ हमने आपको दिखाया भी, बताया भी। तो वाकई में वो सब चीज़ें हम नहीं चाहते, लेकिन जो ये आंकड़े हैं ये दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शो है वो फ्लॉप शो साबित हुआ है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुनाव जीतकर आगे भेजा, क्योंकि 2015 में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, उसके बाद कहा गया कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी ने एक से एक ऐलान किए, ऐसे ऐसे ऐलान की पूछिए मत। लेकिन आज वो ऐलान कहाँ है? क्या उन ऐलानों पर बात हो रही है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर दोगुनी हो गई होती तो किसान धरना प्रदर्शन करने तो ना ही बैठता, किसान सड़कों पर तो ना उतरा होता, और किसानों ने जान ना गंवाई होती, किसानों ने फांसी ना लगाई होती। अगर वाकई में बेरोजगारी खत्म हो गई होती, प्रधानमंत्री जी जो आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार के बारे में आपने बोला कुछ लाल किले से? नहीं बोला। तो आज युवा लाठी ना खा रहे होते। युवाओं को लाठी दी जा रही है रोजगार के नाम पर, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, वहां भोपाल में भी लाठी बरसाई गई युवाओं पर, उत्तर प्रदेश में जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी, यहां भी युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई है, यहां भी युवाओं को मारा गया, पीटा गया। तो अब बताइए, रोजगार की आपने बात की नहीं। महंगाई जिससे आम जनता परेशान है, जिससे विपक्ष के नेताओं ने सदन में जब बात उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया, और नेताओं ने जब बाहर किया तो उनको बाहर प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर तो उनको डिटेन कर लिया गया। ये सब चीजें हो रही हैं देश में, तो क्यों सुनेंगे आपको? आप बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, दंभ भरती है कि मैं वैश्विक स्तर की पार्टी हो गई हूं, और उनके नेता भी बड़े बड़े भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उसी भारतीय जनता पार्टी के पेज का हमने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है, और आप जाके खुद चेक करिए। एक कमेंट को टर्न ऑफ कर दिया गया कि आप कमेंट अपना रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का के हिसाब से चलने वाला लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलने वाला लोकतंत्र है, जहां आपको आवाज उठाने का कोई जो है प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा। वहां पर आप एक कमेंट को टर्न ऑफ कर दिया जाएगा कि आप अपना रिएक्शन भी नहीं दे सकते हैं। ये हाल है, क्योंकि लोग पूछते, भाई लोग आते तो पूछते, प्रधानमंत्री जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ाते वैसे वैसे लोग पूछते, प्रधानमंत्री जी बताइए रोजगार कहाँ है, प्रधानमंत्री जी बताइए जीडीपी के क्या हाल है, प्रधानमंत्री जी बताइए रुपया कितना गिरा हुआ है, प्रधानमंत्री जी बताइए कि जो है आप घर कब हमें दे रहे हैं पक्का वाला, आप हर घर जल की योजना कब शुरू कर रहे हैं, ये सब चीजें पूछते। और शायद इन्हीं सवालों से बचने के लिए कमेंट को टर्न ऑफ कर दिया गया। इसीलिए जनता ने यह बता दिया। आप समझिए 4-4 घंटे में सिर्फ 28,000 लोग देखें, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बुरी बात है। और महज 3 घंटे जो हमने अधिकार 3 घंटे में 14,000 लोगों ने देखा था शुरुआती दौर का, धीरे धीरे व्यूज बढ़ते हैं वो अलग की बात है, लेकिन आप समझिए शुरुआती दौर में इतना फ्लॉप शो साबित हुआ कि यूट्यूब पर 3 घंटे में महज 14,000 लोगों ने देखा, और फेसबुक पर 2 घंटे में महज 1.5 लाख लोगों ने देखा, यानी लगभग 1% से भी कम। आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति आखिरकार क्या है। मोदी जी का ये शो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।